ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, बुधवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन खासकर समर्पित होता है गजानन जी को, गणेश जी को। तो आज के इस उपाय में आपको चावल के दाने लेने हैं, हरे मूंग के दाने लेने हैं और जीवन से समस्या को समाप्त करने के लिए, दुर्भाग्य को दूर करने के लिए ये अचूक उपाय कर लेना ही शिव मंदिर में जाकर। इस उपाय को करने के बाद नौकरी, व्यापार और धन संपदा में वृद्धि होगी। आपके बच्चे भी सुधरेंगे अगर वो गलत मार्ग पे जा रहे हैं तो गुरु जी ने बहुत ही अचूक विशेष उपाय बताए हैं। कैसे करना है वो हम बताएंगे। उसके लिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 उपाय शेयर करने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक ज़रूर कर लीजिएगा। पहले वाला उपाय आपकी जो भी कामना है उन्हें पूर्ण करने वाला है, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या किसी और कार्य को लेकर हो। तो इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? मात्र आपको एक हरा मूंग का दाना लेना है और वो दाना पूरा हो, टूटा फूटा खंडित ना हो। साथ ही साथ आपको आवश्यकता है चावल की। कितने चावल के दाने लेने हैं? एक दाना लेना है, ठीक। इसी के साथ आपको लेना है बेलपत्र, एक हरा पत्ता, ठीक है। बेलपत्र आपने देखा होगा, एक बेलपत्र ले लेना और ध्यान रखना बेलपत्र भी स्वस्थ सुंदर हो। और आखिरी में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। तो तांबे का लोटा लेना और उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर इन बताएगी जितनी भी सामग्री है इनको लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सर्वप्रथम पूजन पाठ कर लेना। उसके बाद जो समस्या है उसके लिए प्रार्थना करते हुए उस एक हरे मूंग के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। उसके बाद जो बेलपत्र है उसको भी अपनी कामना इच्छा कहते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना। और आखिर में जो चावल का दाना है उसको उठाना है। आपकी जो आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, धन संपदा में वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए निवेदन करते हुए चावल के दाने को भी शिवलिंग पर रख देना, ठीक है। सभी सामग्री समर्पित कर दी। उसके बाद तांबे के लोटे को उठाना है और शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इन मंत्रों का जाप करते हुए यहाँ पर जल चढ़ाओगे, बहता हुआ नीचे आएगा। उसको रोककर आपको कंठ मस्तक नैनों पे लगा लेना है और फिर वहाँ पर बैठकर गणेश जी से प्रार्थना करना है कि आपकी सारी कामना इच्छा जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, पहला वाला उपाय कर लीजिएगा। अब जानते ही गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। इस उपाय को करने के बाद बल, बुद्धि और विद्या में वृद्धि होगी और आपके जीवन में जो भी विघ्न है, परेशानी है, समस्या है वो भी समाप्त होगी। तो उस वाले उपाय में जो सामग्री की आपको आवश्यकता है वो देख लीजिए। आपको लेने हैं हरे मूंग के दाने। कितने दाने? 4 दाने लेना है और चारों दाने इस प्रकार से पूर्ण रूप से होने चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चावल। तो चावल का फिर से आपको मात्र एक पूर्ण रूप का दाना ले लेना है। साथ ही साथ आपको लेना है जल का लोटा। कौन सा लोटा? तांबे का लोटा लेना और उसमें अपने घर से जल भर लेना। देखिए, गुरुजी तो ये भी कहते हैं कि अगर आप अपने घर से जल नहीं ले जा पा रहे हो तो शिव मंदिर के आसपास जहाँ पर भी पानी का स्रोत है वहाँ से भी आप जल ले सकते हो। पर वहाँ से जल ले रहे हो तो उसका नियम है। नियम क्या है? आपको दान पात्र में 1, 2, 3, 5 या 10 रुपये जितना बन पाए दान जरूर करना है अगर आप शिव मंदिर से जल ले रहे हो तो। और फिर आपको पहुँच जाना है महादेव जी के मंदिर। सर्वप्रथम हर बार की तरह जो भी पूजन पाठ अर्चना वगैरह करना है वो कर लीजिएगा। उसके बाद 4 हरे मूंग के दाने जो हमने बताए हैं उनको उठाना है, अपने हाथ में रखना है। विघ्नहर्ता गणेश जी से प्रार्थना करना है कि हे विघ्नहर्ता, मेरी ये जो समस्या है, परेशानी है, इन्हें जल्द से जल्द खत्म करें। या अगर बच्चों से जुड़ी कामना है कि आपकी बच्चा बात नहीं सुनता, गलत मार्ग पर जा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए प्रार्थना निवेदन करते हुए उन 4 हरे मूंग के दाने को गणेश जी के स्थान पर शिवलिंग का जो सीधा वाला भाग है यहाँ पर समर्पित कर देना है। ओम गणेशाय नमो, ओम गणेशाय नमो इन मंत्रों का जाप करते हुए। उसके बाद जो एक चावल का दाना है उसको उठाना है और उसको आपको जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, ठीक है।
उसके बाद जल के लोटे से आपको शिवलिंग का अभिषेक कर देना है, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। और फिर आपको वहाँ पर बैठकर गणेश जी से, भगवान भोलेनाथ से आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, जो पूर्ण नहीं हो रही है, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना। तो शिव पुराण का बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस प्रकार से ये दूसरा वाला उपाय कर लीजिएगा। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय को करने के बाद धन, संपदा और लक्ष्मी में वृद्धि होगी और जो भी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है वो सुधरने लगेगी। क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको लेना है दीपक, ठीक है। गोल बत्ती का दीपक ले लेना है। जलाने के लिए सामग्री है घी। कौन सा? मिट्टी का हो तो मिट्टी का चलेगा, या आप आटे का दीपक भी बना सकते हो। और गुरुजी तो ये भी कहते हैं कि आटे के दीपक का जो महत्व है वो ज़्यादा है। साथ ही साथ आपको लेना है हरी इलायची। हरी इलायची कितनी लेनी है? 2 पूर्ण रूप से हरी इलायची लेनी है, जो कहीं से भी खंडित सूखी ना हो, क्योंकि बहुत सारी हरी इलायची पड़े पड़े सूखने लगती है। तो ऐसी हरी इलायची की आवश्यकता आपको नहीं है। इसी के साथ आपको तांबे का लोटा लेना और उस तांबे के लोटे में अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। जो भी पूजन पाठ पहले करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करिएगा, वो जो हमने तांबे का लोटा बताया था, उस तांबे के लोटे को उठाना है और शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए, ठीक है। यहाँ पर जल चढ़ा दिया। उसके बाद जो दीपक हमने बताया था उसको आपको जला लेना है। दीपक को प्रज्वलित भी कर लेना है। उसके बाद जो 2 हरी इलायची है उसमें से पहली हरी इलायची उठाना है। और आपकी जो भी विघ्न है, परेशानी है, समस्या है, या कोई कार्य है जो अटक जा रहा है, पूर्ण नहीं हो पा रहा है, ठीक है, उसके लिए प्रार्थना निवेदन करते हुए पहली हरी इलायची को आपको उस जलते हुए दीपक में इस प्रकार से डाल देना है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी हरी इलायची है उसको उठाना है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए दूसरी हरी इलायची को आपको इस प्रकार से शिवलिंग पर समर्पित करना है। तो इस प्रकार से 2 हरी इलायची, 1 दीपक का उपाय कर लेना। फिर वहाँ पर बैठकर दोनों से आपको प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो आर्थिक स्थिति खराब चल रही है वो सुधर जाए, धन संपदा में जो कमी आ रही है, वृद्धि नहीं हो पा रही है, बनते बनते कार्य अटके जा रहे हैं, ठीक है, विघ्न जीवन में चल रहे हैं, तो उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। तो शिव पुराण का बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस उपाय को इस प्रकार से ज़रूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा तरीका समझाने का पसंद आया हो, व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।